A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with lecture 2 of the same chapter, Supply and Elasticity of Supply. By now we have discussed meaning of supply, how supply is different from stock. We studied 3 differences. What are the determinants of supply? Individual determinants as well as market determinants. This all we discussed in detail. Now today we are going to start with a new topic. What is supply schedule or schedule, supply curve and its types? Dear students, you all know we have already completed one chapter, demand schedule, demand curve and its types. On the same pattern, we will discuss here the supply schedule and supply curve and its types. 6 in 1 definition. A schedule or schedule showing different quantities which a producer or a firm or all the firms taken together is or are willing to sell, because it is not demand schedule, it is a supply schedule by the producer, willing to sell at different prices, assuming no change in other factors affecting supply. जब मैं कहूँगा व्हाट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल तो वहाँ पर हम सिर्फ अ फर्म उठा लेंगे, बाकी सारी डेफिनेशन सेम रहेगी. जब कहूँगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल तो बाय ऑल द फर्म्स टेकन टुगेदर. और जब आएगा व्हाट इज सप्लाई कर्व, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल. लो इसको अब 6 in 1 डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसके शेड्यूल्स को देखते हैं और कर्व को भी साथ साथ देखते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सप्लाई स्केड्यूल कर्व एंड इट्स टाइप्स. अ स्केड्यूल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए गुड which a producer or all the producers of that good taken together is or are willing to sell at different prices, assuming no change in other factors affecting supply except price. Price में change आएगा, बाकी सब constant रहेंगे. Supply curve is a graphic representation of supply schedule. देखो अब ये बोला है other factors affecting supply. कल हमने सप्लाई को अफेक्ट करने वाले टोटल जो फैक्टर्स पढ़े थे 8, उनमें से एक फैक्टर है प्राइस, दूसरा प्राइस ऑफ अदर गुड, तीसरा प्राइस ऑफ इनपुट्स, गोल ऑफ द फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन. उनमें से इन सारे फैक्टर्स में से सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे. इसी को बोलेंगे एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई. इसी टॉपिक के साथ हमारा एक टॉपिक और भी खत्म हो जाएगा. वो टॉपिक है एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? जब प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, जब प्राइस कम हो जाएगा तो सप्लाई कम हो जाएगी. अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट. तो क्या एजम्पशन हो गई? प्राइस को नहीं, प्राइस तो चेंज हो रहा है. देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, नो चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन गोल ऑफ फर्म, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, नो चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी. ये सब एजम्पशंस हो गई. तो चलिए अब देखो इसमें यही कह रहा है वो, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अब मैं बोलूंगा इंडिविजुअल तो क्या लिखेंगे? A schedule showing different quantities of a good which a producer, आगे हो जाएगा is willing to sell at different prices. जब बोलेंगे market supply schedule तो a schedule showing different quantities of a good which all the producers of that good taken together are willing to sell. जब बोलेंगे supply curve तो बस सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है. Supply curve is a graphic representation of supply schedule, बाकी सारी explanation सेम रहेगी. अब देखो बॉटम में हमने स्केड्यूल बनाए हैं. ए इज सप्लाई स्केड्यूल, ए अपोस्ट्रोफी एस, एस और सी का मतलब है सप्लाई schedule, SS, not SC, it is supply schedule.
then is B's supply schedule and third one is a market supply schedule or schedule. Schedule means table. fictitious फिगर हमने लिए 1 2 3 4 5 10 15 20 1 2 3 4 और उधर सेम रेशो 5 10 15 20. क्या प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी. बी में हमने क्या लिया 1 2 3 4, उसको 5 से शुरू किया था, इसको 10 से कर दिया 10 15 20 25. फिर आ गया ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दिया एट 1 5 प्लस 10 15 10 प्लस 15 25 15 प्लस 20 35 20 प्लस 25 45. तो ये हमने पढ़ लिया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ए एंड बी फर्म्स दोनों का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. फिर हमने पढ़ा उन दोनों का जोड़ मार्केट सप्लाई शेड्यूल. अब इसी को हम कर्व्स को देखेंगे कि कैसे ए का कर्व, बी का फर्म का सप्लाई कर्व और ए प्लस बी मार्केट सप्लाई कर्व. सो लेट्स सी एज सप्लाई कर्व. हमें पता है एट वन प्राइस, देखो यहां पर वाई एक्सिस पे हम प्राइस शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स. मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि बेटे अगर ये लेबलिंग नहीं होगी तो नंबर 0 हो जाएंगे, इसलिए लेबलिंग जरूर करनी है. सभी डायग्राम को ध्यान से देखो, मैंने हर जगह लेबल किया हुआ है. अब चलो एट 1 द सप्लाई इज 5, आपने टेबल पढ़ा था पहले. एट 2 10, एट 3 15, एट 4 20. ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ ए का सप्लाई कर्व. फिर हमने बी का सप्लाई कर्व बनाया. एट 1 इट इज 10, एट 2 इट इज 15, एट 3 इट इज 20, एट 4 इट इज 25. ज्वाइन कर दिया, ये बन गया सप्लाई कर्व ऑफ बी. और वो देखो लास्ट में लिखा है ए प्लस बी मार्केट सप्लाई कर्व. अब ए प्लस बी यानी A1 इसका 5 और इसका 10 हो गया 15, तो एट 1 इट इज 15, एट 2 10 ये हो गया और 15 ये हो गया 25, एट 2 इट इज 25. देन एट 3 फिर देखो ये जोड़ हो रहा है 15 प्लस 20 35. ये देखो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं. एट 4 20 प्लस 25 45. ज्वाइन किया, वहां लिख दिया ए प्लस बी मार्केट सप्लाई कर्व. और जब मैंने बताया कि लॉ ऑफ सप्लाई हम पढ़ेंगे तो वहां भी हमने यही करना है. लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, assuming that all other factors affecting supply will remain constant. उसके बाद these are called the assumptions of law of supply. It is shown with the help of a following schedule. इसमें से कोई भी एक schedule बना देना, टेबल एंड डायग्राम. इसमें से कोई भी एक आसान सा डायग्राम बना दो. लेबलिंग प्रॉपर करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे. कई बार पेपर में 3 to 4 मार्क्स में आ जाता है. चलो अब नेक्स्ट है चेंजेस इन द सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व में कितनी तरह के चेंजेस होते हैं? अगर आपको याद हो, हमने सेम इसी पैटर्न पर एक टॉपिक पढ़ा था, चेंजेस इन द डिमांड कर्व. सेम वैसे ही है ये. डिमांड कर्व में चेंजेस कितनी तरह के होते हैं? एक होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, दूसरा होता है शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं? चेंज इन डिमांड. अब यहां पर भी वही है, देखो ध्यान से देखो जरा. चेंजेस इन द सप्लाई कर्व आर ऑफ 2 टाइप. नंबर 1 पहला हो गया मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, लुक हियर, और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. उधर देखो दूसरा शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई. इसका जो कॉज है सिर्फ चेंज इन प्राइस. इसका जो शिफ्टिंग के कॉजेज हैं ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. बाकी सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं एक्सेप्ट प्राइस. अब देखो जो आपका मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व है, इसके आगे 2 सब पार्ट्स हैं. पहला है एक्सटेंशन इन सप्लाई, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. तो अगर ये 1 है तो ये 1 का ए पार्ट और ये 1 का बी पार्ट. अब ध्यान दो, एक्सटेंशन इन सप्लाई को थ्योरी में कैसे लिखेंगे? व्हेन ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस द सप्लाई एक्सटेंड्स और राइजेज, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन इन सप्लाई. देखो प्राइस 1 रुपी, क्वांटिटी सप्लाइड 1, प्राइस 1 से बढ़ के हो गया 5 रुपए, सप्लाई भी 5 हो गई.
और यहां हमने देखो डायग्राम में लिया हुआ है क्वांटिटी सप्लाइड 1 to 5, प्राइस ऑफ एक्स 1 to 5। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं। देखो अब एट 1 इट इज 1, ये देखो एट 1 इट इज 1, एट 5 इट इज 5, तो ये 5 पर ये हो गया 5। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए, हमने इनको ज्वाइन करना है। वी विल ज्वाइन लाइक दिस। ये देखो ये आ गया एस एस सप्लाई कर्व। अब क्या हो रहा है, प्राइस 1 से 5 इंक्रीज हो रही है, एरो देखो, और इधर हमारी सप्लाई भी 1 to 5, और मूवमेंट कैसे हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ, डाउन टू अप मूवमेंट को बोलते हैं एक्सटेंशन इन सप्लाई। ध्यान रखना इसी के नंबर है। इसका नाम देखो क्या है, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। उसी सप्लाई कर्व पर हम साथ साथ मूव कर रहे हैं, ये हो गया मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। अब आ जाओ दूसरा इसका पार्ट, कॉन्ट्रैक्शन। यहां प्राइस इंक्रीज हुआ था, वहां उल्टा है, 5 प्राइस था 5 सप्लाई, प्राइस कम हो गया सप्लाई कम हो गई, तो लो अब देखो इसको हमने इस तरह से ड्रॉ करना है। एट 5 प्राइस सप्लाई इज 5, तो ये हो गया पहला, और एट 1 प्राइस सप्लाई इज 1। अब ये हमने सप्लाई कर्व ड्रॉ कर लिया। अब ध्यान दो, प्राइस कम हुई 5 to 1, सप्लाई भी देखो हो रही है 5 to 1, और मूवमेंट हो रही है ऊपर से नीचे, ऐसे एरो है, इसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इसीलिए इसका नाम है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। और क्योंकि देखो क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आ रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और इनके पापा जी का नाम है चेंजेस इन द सप्लाई कर्व। ये पापा जी हैं और ये उनकी फैमिली है, तो ये फैमिली का पहला मेंबर, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। ये उसके दो आगे फैमिली की एक्सटेंशन हो रखी है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब चलते हैं इधर, दूसरा है चेंजेस इन द सप्लाई कर्व में दूसरा पार्ट है शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व। देखो शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व और चेंज इन सप्लाई, चेंजेस में दोनों आ गए, मूवमेंट अलोंग और ये, और खाली चेंज का मतलब क्या है, शिफ्टिंग। याद रखना ये बहुत माइन्यूट चीज है। अब इसके आगे 2 पार्ट्स है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? पहला इसका पार्ट है इंक्रीज इन सप्लाई। देखो ध्यान से, इंक्रीज इन सप्लाई, इसके पहला पार्ट इसका इंक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज इन सप्लाई में पूरे का पूरा सप्लाई का भी शिफ्ट करेगा, पर इसमें कॉज प्राइस नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, ऑल अदर फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस को छोड़कर बाकी सारे फैक्टर्स। तो देखो कैसे, ये हमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है, पहले प्राइस 3 रुपए और क्वांटिटी सप्लाइड 5 यूनिट्स, ये इनिशियल सिचुएशन है। प्राइस हमारा 3 रुपीज, ये देखो, अब मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं। प्राइस हमारा 3 रुपीज और क्वांटिटी सप्लाइड हमारी 5 यूनिट्स, ये देखो ये आ गया। याद रखना ये ऐसा डिमांड कर्व होता है, सप्लाई कर्व इस तरह से बनेगा, ये सप्लाई कर्व है। अब देखो अब क्या हुआ, सेम प्राइस, प्राइस अभी भी 3 है लेकिन सप्लाई हमारी बढ़कर 7 हो गई। क्या कॉज हो सकता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ गया, कोई भी कारण हो सकता है। अब हमने यहां से नया सप्लाई कर्व ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया, मैंने पेन ही डिफरेंट यूज कर लिया, S1 S1। और ये देखो राइट हैंड साइड डाउनवर्ड जब वो करेगा, इस तरफ शिफ्ट करेगा, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड कर्व राइट हैंड साइड अपवर्ड शिफ्ट करता है, होता दोनों राइट हैंड साइड है, इंक्रीज हमेशा राइट हैंड साइड होगी। ये राइट हैंड साइड डाउनवर्ड, डिमांड कर्व राइट हैंड साइड अपवर्ड। और इसका कॉज क्या है, अदर फैक्टर देन द प्राइस। अब देखो इधर अगला हमारे पास है दूसरा डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होगा, देखो इनिशियल सिचुएशन सेम है, देखो मैंने प्रॉपर लेबलिंग की हुई है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बिना नंबर नहीं मिलने, मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं। देखो अब 3 और 5, ये हमारा 5, इसको जितना आप सीखोगे बेटे फ्री हैंड से करोगे उतनी जल्दी आपका पेपर में पूरा कंप्लीट कर पाओगे। ये आ गया SS सप्लाई कर्व। अब हम दूसरा पेन यूज करेंगे। देखो अब क्या हो रहा है, 3 और 5 तो ठीक है, अब है प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई कम हो गई। देखो ये हो गई सप्लाई, ये नया पॉइंट आ गया।
अब इससे हम एक नया सप्लाई कर्व ड्रॉ कर देंगे S0 लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड्स। ध्यान रखना ये है हमारा डिक्रीज इन सप्लाई, दिस इज कॉल्ड डिक्रीज एंड दिस इज कॉल्ड इंक्रीज। राइट हैंड साइड अपवर्ड्स, सॉरी राइट हैंड साइड डाउनवर्ड्स एंड लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड्स। लो जी, इसके साथ ही एक बार देख लो, बोर्ड आपके सामने, मैंने इसीलिए थोड़ी देर खाली छोड़ दिया कि आपको सारा मैटर दिख जाए। और ये है जी हमारे सप्लाई कर्व, ऊपर जो हमने बनाए हैं A और B और A प्लस B का सप्लाई कर्व, और ये हमने नीचे एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, चेंजेस इन द सप्लाई कर्व। पहला मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसके दोनों पार्ट्स एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व, इसके दोनों पार्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये आपके बेटे दो अगले टॉपिक जो हमारे थे, सप्लाई शेड्यूल, उसके टाइप्स, इवन एक और टॉपिक सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और उसकी एजम्पशंस, और तीसरा एक ब्रॉड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, व्हाट आर द चेंजेस इन द सप्लाई कर्व। फिर लेक्चर के लास्ट में सेम रिक्वेस्ट, एक तो अपने कमेंट्स ज़रूर भेजो, चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, नहीं किया तो कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो जाए। ये तो एक चैरिटी है, आप करोगे आप तो सीख ही रहे हो, किसी और को भी सीखने को मिल जाएगा। और इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपना टाइम सेव करो, नोट्स साथ साथ बनाते रहो। आज आपके जो है, आपका सिलेबस भी आ चुका है आपके ग्रुप में, मैंने तो आपको पहले ही भेज दिया था, तो अब अपना सारा सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू कर दो। और आपको सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।